भाई ये कप ला दे और गर्मा गर्म चाय पिला दे। मम्मी चाय बना दो और इसके लिए एक कप ला दो। वैसे यार ये चाय लाभदायक है या हानिकारक? पीने को मिले तो लाभदायक और पिलाने को पड़े तो हानिकारक। अच्छा ये सब छोड़, ये बता काम हुआ या अभी भी गाड़ से निकल रहा है धुआं? अबे निकल गई है पार, दिख नहीं रहा है, हूँ उदास। यार अगर इतना उदास है तो आ जाना शाम को, जिंदगी कितनी झंड है, दारू पीते पीते चर्चा करेंगे। देखो यार तुम ना मनाओ अपने बात से, गर्लफ्रेंड जानी नहीं चाहिए हाथ से। अच्छा तू ऐसा करना, झांट की शादी के लिए लड़की के बाप से कर बात। अबे बात किया था, उसके पापा ने मुझसे पूछा क्या हो, मैंने कहा बाबू हूँ, तो वो बोले वाह बेटा तुम कलर हो, मैंने कहा अरे नहीं नहीं बाबू हूँ। तो मुझे गुस्सा होकर बोले अबे ठीक से बता क्या है, तो मैंने कहा बाबू हूँ बाबू, आपकी बेटी मुझे बाबू कहकर बुलाती है। अब भगवान जाने वो हमारी शादी के लिए माने या ना माने। यार काश ना मेरी गर्लफ्रेंड भी हिम्मत बढ़ाती, वो भी उनको थोड़ा मनाती। हाँ मनाना चाहिए, क्योंकि हिम्मत वाली प्रेमिका ही ना पत्नी बनती है, बाकी कविताएं बन जाती है। लेकिन उसको क्या कहोगे, वो तो बोलती है तुम समझदार हो, तुम खुद ही कर लोगे। पता है यार सबसे ज्यादा मूर्ख ना तुम तो समझदार हो भी बोल के बनाया जाता है। अरे उनको मनाने के लिए ना मैं खुद ही निकाल लूं अपनी वाणी, लेकिन बेंचो तो ना है एकदम मूर्ख प्राणी। उसका बाप ना दर्जी है, जब उसकी शादी हुई ना तो उसका बाप बिना कुछ करे सो गया, तो उसकी बीबी ने ना उसका हाथ पकड़कर ऐसे नीचे लगाया, तो वो चौंक कर बोला अरे इतनी सिलाई के तो मैं 80 रुपए लूंगा। खैर इसको तो मेरी गर्लफ्रेंड ने बताया था झांट, लेकिन उसकी मम्मी को ना जब मैं एक बार ले गया था डॉक्टर के पास, दरअसल ना उसकी मम्मी को बुखार था और घर में कोई नहीं था, तो उसकी मम्मी को मुझे ले जाना पड़ा डॉक्टर के पास सुई लगवाने। तो ना डॉक्टर चेक करके बोला कि कूल्हे में सुई लगवानी पड़ेगी, उसके 10 मिनट बाद बुखार उतर जाएगा। तो ना उसकी मम्मी बोली बाजू में ही लगा ले ठरकी, उतर तो मैं वैसे ही दिखा दूंगी। और ना यार मेरी गर्लफ्रेंड भी ना पागल है, कल मुझे कॉल पे बोली कि कुछ अलग बोलो, मैंने कहा क्या बोलूं, तो वो बोली कि कुछ अलग बोलो जो मुझे देखकर महसूस करते हो। मैंने कहा भूत की साथ निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। फोन काट दिया। अब भाई क्या करूं, डर लगता है उसकी देख के शकल, लगता है कभी कभी ना कि उसे जिंदगी से कर दूं बेदखल। अब उसे हर बार की तरह मनाने के लिए कपड़े देने पड़ेंगे, और उसे कुछ बोलो ना तो अपने फ्रेंड के सामने इंसल्ट करने लग जाती है, कहती है कि लड़के ना ऐसे ही होते हैं, जिम जाकर 100-200 किलो उठा लेंगे, लेकिन एक लड़की की नखरे उठाने के लिए इन्हें मौत आ जाती है। मुझे ना लगता है कि मैं उससे ब्रेकअप कर लूं। दोबारा सोच ले भाई, क्योंकि 2000 रुपये अर्जेंट न देने के कारण ही ना मैंने 7-8 बार अपना सच्चा प्यार खोया है। और एक गर्लफ्रेंड तो मैं डेली नहाता नहीं था इसलिए छोड़कर चली गई, तो हम लड़कों का भी फोटो साबुन पर छपा होता। यार लड़कियों की भी ना एकदम गंदी आदत होती है भैया बोलने की, दर्जी वाले भैया, धोबी भैया, सब्जी वाले भैया, रिक्शा वाले भैया, वगैरह वगैरह भैया भैया भैया। अभी अभी ना मेरे घर के पड़ोस में सगाई हो रही थी, सगाई के बाद मैंने लड़की से जाकर पूछा कि किससे हो रही है तुम्हारी शादी, तो वो बोली वो मेरे साथ मेट्रो में जाते नहीं थे डेली, वो वाले भैया। अरे वाह गर्लफ्रेंड का नाम लिया हाजिर। हेलो, मैं ना अभी तुम्हारी ये बात कर रहा था, बहुत याद आ रही है मुझे तुम्हारी। अच्छा एक काम करो ना, वीडियो कॉल करो ना, मुझे तुम्हारी आंखें दिखनी है यार, मुझे ना तुम्हारी आंखों में सारी दुनिया दिखाई देती है। बेटा जरा मेरी चड्डी देखकर बताना, मिल नहीं रही। अरे अंकल उसे क्या पता आपका चड्डी कहाँ घुसा है, आप खुद ढूंढ लीजिए ना, वो ऑलरेडी बहुत दुख में डूबा है। आले आले आले, मेरे पिताजी भी कहा करते थे कि अगर कोई दुखी हो ना तो उसे ठेस मत पहुंचाओ, सीधा ठेके पे छोड़ के आओ। अरे अंकल इतना भी मत बनो हैवान, बेचारा जिंदगी से है परेशान। बेटा अगर तू परेशान है ना तो कल मिल मुझे काली पहाड़ी के पीछे, धक्का दे दूंगा परेशानी खत्म। अरे बेटा इसका तो है अभी ऐस, इससे ज्यादा दिक्कत में था हमारा एक बार भैंस। एक बार ना हमारा भैंस गलती से ना जंगल में खो गया, फिर ना वो जंगल में घबराकर एक बार बहुत भागने लगी, तो ना फिर एक चूहा ने उससे पूछा कि क्यों भाग रहे हो, तो वो बोला कि पुलिस वाले ना जंगल में आए हैं और हाथियों को पकड़ पकड़ कर ले जा रहे हैं।
तो चूहा बोला तो फिर तुम क्यों भाग रहे हो, तुम तो भैंस हो ना। तो ना वो बोला अरे इंडिया है, अगर पकड़े गए तो 20-30 साल तो ऐसे ही सिद्ध करने में लग जाएगा कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। तो ना यह सुनकर चूहा भी भागने लगा और ना जानी ये होता है असली परेशानी ना कि इसका। और ना मेरे पिताजी ने था मुझे कहा कि शादी करके ना कोई अब तक खुश नहीं रहा बेटा, सबसे सुरक्षित प्यार वो है जिसमें दोनों शादीशुदा हो। और ना बेटा सीधी सीधी है बात, मुझे देखकर लगता है कि खुश हूँ मैं तेरे मम्मी के साथ। एक दिन ना इसके मम्मी को लेने यमराज आ गए, तो इसकी मम्मी ने बोला 2 मिनट। तो यमराज बोला अरे 2 मिनट में क्या कर लोगी। तो ना इसकी मम्मी बोली बस स्टेटस डालूंगी ट्रैवलिंग टू यमलोक। अब देखो कल ना हमारा झगड़ा हो रहा था, तो मैंने उसे गुस्से में बोला कि एक शब्द भी मत बोलना वरना मेरे अंदर का पशु जाग जाएगा। तो वो बोली कि जागने दो तुम्हारे अंदर के पशु को, भला चूहा से भी कोई डरता है। एक तो इसकी मम्मी में है नहीं दिमाग और ऊपर से ये पैदा हो गया तो जिंदगी में और लग गई आग। तो अगर आंटी से आपका नहीं बन पाया तो इसको प्लान में क्यों लाया। अरे बेटा बच्चे प्लानिंग से कम और रोटने मनाने से ज्यादा पैदा होते हैं। और बेटा तू इसके साथ रह कर ना तू ऐसा ऐसा है सीखा, इससे अच्छा ना तू कोई दोस्त ढूंढ लेता पढ़ा लिखा। देखिए मेरा दोस्त भले ही इंग्लिश पढ़ने में अनपढ़ हो लेकिन लड़कियों के पोस्ट के नीचे नाइस लिख लेता है। अरे लड़कियों के पोस्ट पे बस नाइस नहीं लिखता बल्कि ये ना लड़कियों के पीछे अपने बाइक में भी है दिखता। बेटा मेघनाथ में ना चाहे लाख बुराई थी लेकिन उसने कभी अपने बाइक के पीछे लंकापति रावण दी पुत्र दी गड्डी नहीं लिखवाई। इसकी ना बहुत फूट रही जवानी। अच्छा बाइक से याद आया, तूने स्कूटी धोने के लिए नीले वाले ड्रम में डाला पानी। अरे अंकल भूल गया होगा कि उभरना था शाम में, अब बेचारे का दिल कहीं और लगा है तो लगता नहीं होगा काम में। बेटा अगर किसी का दिल काम में नहीं लगता तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो प्यार में हो सकता है वो निहायती कमजोर हो। बेटा अभी ना तेरी मम्मी ने नहीं नहाया, नहाने के लिए भर दे वरना ना ये नीले वाले ड्रम में पानी नहीं भरा ये मेरे लिए नहीं है जरूरी बात, लेकिन इसकी मम्मी नहानी गई तो है इसके लिए खतरनाक। पता है वो कितनी खतरनाक है, कल ना वो बोल रही थी कि महिलाओं को ना एक खून माफ होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं भी ड्रम बेचना शुरू कर दूंगा। क्या पता वक्त वक्त की बात है, वरना कौन जानता था कि ये नीला ड्रम एक दिन इतना फेमस होगा। ये ड्रम खाली क्यों है?